भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज नाग पंचमी के लास्ट दिन है सावन का। सबको हर हर महादेव। और जहाँ भी हैं सब लोग अच्छे से भोलेनाथ का पूजा करिए और भोलेनाथ से अपना समय मांगिए, अपना दिन अच्छा मांगिए, अपने अच्छे कर्मों का जो है उनसे प्रार्थना करिए कि कभी किसी से गलती ना हो, कभी किसी से कोई गलत चीज़ ना हो जाए। बाकी ना देर करते हुए भी मैं आपको बता देती हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी शिवान चौहान के ऊपर वीडियो बनाओ, वो जहर खा ली है। जहर खा ली तो मैं क्या करूँ, खा ले वो। ऐसी महिला के साथ ऐसा होना चाहिए। मैंने 4 वीडियो उसके ऊपर बनाई थी और अपने पूरे दर्शकों को मैंने बताया था कि आज ये दिन जो देख रही है, आज बहुत उछल रही है, बहुत कूद रही है, बहुत प्यार से झूम रही है। आएगी वो ज़रूर एक दिन ठिया पे। और वो आ ही गई। अब उसकी नौटंकी दूसरी वाली स्टार्ट हो गया है कि वो जहर खा ली है। राधा राज पलनवा ढमकवा, हम दूसरों को क्या जाने। मैं तुझे जान रही हूँ शिवनिया, मैं तेरे को जान रही, क्योंकि तुमने मेरे सीधी सादी महिलाओं को मेरे भारत में, मेरे उत्तर प्रदेश में, और तुमने बिहार को नहीं पूरे हिंदुस्तान को तुमने कलंकित किया। तुमने पूरे हिंदुस्तान को तुमने बदनाम करने का प्रयास किया है। तू एक जीती जागती महिला थी, तेरे पास 2 औलाद थे और तू कह रही थी मैं अपना एक बेटा लेके गई थी। कहाँ तू अपना बेटा लेके गई थी? तेरा जो भड़ुआ पति है, जो तेरा फर्स्ट पति, जो तेरा चाचा है जिससे तुमने शादी किया था, उसने सारी बात को छुपा करके और इतना बड़ा तुमने गेम खेला है। बाबा ठाकुर तेरे को लेके भागा नहीं था, भागने को तो तू गई थी। उसके साथ में जो नहीं सो तुमने किया है। तुम्हारा जो शरीर का जो एक पार्ट नहीं बचा होगा जो तुम्हें वो छुआ नहीं होगा। तुमने हमारे महिलाओं को आहत किया, तुमने हमारे महिलाओं को तुमने बदनाम करने का प्रयास किया है। हमारे हिंदू सनातनी धर्म को तुमने बहुत तरीके से तुमने गंदगी फैलाने का प्रयास किया है। लोग कहते हैं कि महिलाएं पूजने का काम करती है। अरे चल हट रे महिला, वो महिला तू महिला नहीं है, तू महिला है। महिला के नाम पे तुम कलंक हो। यही दिन देखने के लिए तुम लोग हमको वेट कर रहे थे कि मैं ये दिन और ये अपने जुबानों से निकालूं, क्योंकि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं भारत की, सारी महिलाएं सोचती हैं हम अच्छा काम करें, अच्छा कर्म करें। लेकिन तेरा जैसे निकम्मी, तेरा जैसे बेहूदी औरत, तुमने हमारे हिंदुस्तान में गंदगी फैलाने के सिवा तूने किया क्या है? एक तो तेरा चलने का मूवमेंट खराब है, तेरा हगने मूतरे का, तेरा बोलने का, थूकती रहती है, मूतती रहती, हगती रहती है ब्लॉक में। क्या चाहती है रे तू? क्या चाहती है मेरे हिंदुस्तान में? तू जहर खाई थी उस समय गई क्यों नहीं ऊपर? तुमको चले जाना चाहिए था। दूसरे का दोस्त होगी। शादी की थी तू, हनीमून मना रही थी, नेपाल से बिहार, बिहार से नैनीताल, फलनवा ढमकवा, कहाँ कहाँ, इंडिया गेट, कहाँ कहाँ तू पैतड़ा मार रही है। तो पैतड़ा मार करके अब तू बेड पे आ गई। हॉस्पिटल को गई है बदनाम करने। कौन से हॉस्पिटल में? वहाँ के डॉक्टर तुझे क्यों नहीं लात मार के भगा रहे हैं? तुझको लात मार करके तेरे गांड पे 4-5 डंडा मारे, इसके बाद भगाए दौड़ाए, ऐसे नंगे पांव भाग तू। हमारे हिंदुस्तान को तेरे जैसे कमीने कुत्ते कुतिया बहुत ज़्यादा तुमने गंदगी फैलाने का प्रयास किया है। इसीलिए मैं बोल रही थी, सारे दर्शक मैं कह रही हूँ, सारे दर्शकों से कह रही हूँ, आज से नहीं, मैं बहुत दिन से राजनीति में हूँ तो जानती हूँ कौन हक के आया, कौन मुँह के आया। उसकी चेहरे से, उसके बॉडी से, उसके लैंग्वेज के साथ मैं पहचानती हूँ। आज से नहीं, बहुत दिनों से। और हर बार मैंने बोला था कि ये चीज़ें जो कर रही है ना, ये बिल्कुल अनलीगल कर रही, लीगल नहीं है ये। और इसके बाद महादेव, जो वहाँ का गोरखपुर का महादेव है, तो भड़ुआ उसका पति, उसका चाचा जो पति बना है, तू उससे महादेव से तू हेल्प मांग रहा था कि भैया मुझे हेल्प दीजिए, मेरे पत्नी को बाबा ठाकुर लेके भाग गया। बाबा ठाकुरवा तेरे पत्नी को लेके नहीं भागा था, तेरी पत्नी खुद उसके पास गई थी। उसके अंदर की गर्मी जो थी ना, वो गर्मी वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए नैनीताल चली गई थी। तुम लोग कहते एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी लात के नीचे कुचल करके दरेड़ने वाला काम किया है तूने। बिहारी बनते हो रे कमीने, कुतिया, उठैया, चपरैया, कुकुर कहीं की, हरामखोर। गाली देने का मन कर, आज लाइव में आऊंगी, तेरी माँ बहन एक करके छोड़ूंगी, बता दे रही हूँ। और मेरे हिंदुस्तान में तू रह करके
दिल्ली में बैठ करके इतनी अभद्रता कर रही हो, कहाँ कहाँ पैतड़े मार रही हो, तू एकदम नापाक है, तू सुअर से भी बदतर है, तू बेशरम औरत है, समझी। इसके लाइव में ना जाओ, इसके वीडियो को ना वॉच करो। जो हमारी सीधी सादी महिलाएं बेचारी है ना, उनको भी ये व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने बाप के पास भी जा सकती है, अपने भाई के पास भी जा सकती। क्यों, तू तो प्यार की थी, तू तो शादी की थी, क्यों तेरा बाबा ठाकुर क्यों तुझे छोड़ के भाग गया? वो भी ऐसी जगह छोड़ के भागा कि तू वहाँ से आ ही नहीं सकती थी। लेकिन तुम जहर खाते हुए, जहर किसके लिए तू खाई है? बाबा ठाकुर के लिए तूने जहर खाया। दोष दे रही है राधा राज का। अगर राधा राज का पति कुछ बोला है तो उसका रिकॉर्डिंग डाल। तेरे चैनल पे स्ट्राइक मारने की बात किया है। अरे बस ये कर कि बाबा ठाकुर तेरे को यूज किया और तुझे फेंक दिया। जैसे मक्खी मर जाती है ना, वैसे निकाल के फेंक दे। वही तेरे साथ हुआ है और अच्छा हुआ है। क्या बुरा हुआ है? क्योंकि तू महिला नहीं है। हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, इसको महिला के नाम पे आप संबोधित मत करिएगा। इसको एकदम बेशरम बेहया औरत है, ये महिला है, ठाठ है ये एकदम। इसकी बॉडी को देखिए ना, इतना गंदा ये डांस करती है कि वो पूरे तरीके से सेक्सुअल के रूप में रहती है हमेशा। इसका हमेशा फिजिकली रिलेशन में इसका दिमाग रहता है। फिजिकली होने में इसका पूरे तरीके से दिमाग बना रहता है। अरे जा रे छिनार, लाइव में आ जाऊंगी, तुझे धोऊंगी अच्छे तरीके से। और हमारे जितने प्यारे अच्छे भाई हैं, कम से कम अपने पत्नी के ऊपर तो आप लोग इस तरीके से अंधविश्वास मत करिए। ऐसे कुकुरियों के लिए, कुतियों के लिए, सुअर के लिए आप लोग अपने पत्नी को पीड़ित करते, परेशान करते हैं और कहते हैं कि तुम भी कहीं ऐसे ना हो जाओ। सब वही सुअरिया हो जाएगी। उसका थूथून देखो ना, वो सुअर जैसे सुअरिया का थूथून ऐसे रहता ना, ऐसे ऐसे करती है ना, वैसे उसका ये भी है। कौन माँ तेरे को जन्म दी होगी रे शिवनिया? वो भी जन्म दे करके रोती होगी, बहुत पछताती होगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में तू नाक रगड़वाने का काम किया तुमने। हमको ठीक हो न जाने दो तो हम। और कितने बहने वीडियो ये बताओ तुम लोग बना रही हो कि शिवान चौहान अगर कुछ किए हो गया तो इसका जिम्मेदार राधा राज होगी। क्यों होगी? क्यों होगी? वो क्यों होगी? तुम होगी। तुम वीडियो बना रही हो, तुम होगी। वो काहे होगी? आई हो प्रवचन देने के लिए। जो उसने कुकर में किया है, 10 महिलाओं का आहत किया है, उनके इज्जत का आहत किया, उनके इज्जत को नीलाम किया है, उसका भरपाई कौन करेगा रे? कोई नहीं। हमारे हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए उसको कोई नहीं, हमारी पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि पहले से उसका रिकॉर्ड खराब है। पहले से उसने रंगरलियाँ मनाने का प्रयास किया है और मनाई भी है। बाबा ठाकुर लेके भाग गया तो बाबा ठाकुर ये किया। तभी मैं कह रही थी सबसे कि मतलब अगर वो लेके सच में भागा होता, सच में शादी किया होता, तो उसकी भी एक पागल भी औरत, एक अंधी भी औरत, अगर उसका पति कहीं बात भी कर लेगा तो वो बौखला जाएगी। वो एकदम पूरे तरीके से, मतलब उसका भी जहाँ उसका ससुराल होगा, सरहज होगी, घर होगा, नात रिश्तेदार होंगे। बाबा ठाकुर के तो सारे लोग आते हैं ना मीडिया पे कि हमारा बेटा, हमारा दामाद, हमारा ये, हमारा वो। इसने ऐसी ऐसी कांड रच दिया क्योंकि इसने शादी नहीं की थी उसके साथ। ये सारे लोगों को पहले प्री प्लान के साथ बताया होगा कि मैं इसके साथ ऐसा नहीं किया हूँ, मैं इसको लेके केवल यूज करने के लिए जा रहा हूँ। नहीं तो उसकी पत्नी FIR की होती, वो भी सोशल मीडिया पे आके सारी बात को बताती। इसी में नहीं समझ पा रहे थे आप लोग। कहाँ ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। झूठ और फरेब आप लोग को पकड़ने का ढंग नहीं है। बताती हूँ मैं, इसके बाद लोग कहते हैं कि हाँ, लेकिन कभी भी गलत कमेंट नहीं आए कि दीदी आपने गलत कहा। तो इसलिए हमारी प्यारी बहनें, हमारे प्यारे भाई लोग, आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहती हूँ ना कि ऐसे कुकर्मियों को ऐसा होना ज़रूरी है। वो जहर खाए या फंदे पे लटके या कुछ भी करे, हम लोगों से क्या मतलब? गंदगी साफ हो जाए और अच्छी बात है। कौन सा डॉक्टर तेरा ट्रीटमेंट कर रहा है? हम तो चाह रहे कि उसका ट्रीटमेंट हो ही ना। और जहाँ पे वो एडमिट है वहाँ का डॉक्टर उसको पीछे से 4-5 लात मारे और इसके बाद दौड़ाए, इसके बाद भागे वो, ताकि उसे घर ना मिले, रहने का ठिकाना ना मिले। अब उसका भड़ुआ पति जो चाचा से पति बनाई है, वो कैमरे के पीछे कर हम स्ट्राइक मारेंगे राधा राज को, कौन बचा पाएगा? उसका डिजिटल बाबा ठाकुर नहीं बचा पाएगा। हाँ, क्या हो गया? तब तो चुम्मा चाटी हो रहा था, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ लेटा रहा था, तो ऐसे हो रही थी, तो कभी ऐसे हो रही थी। क्या हो गया? सारी हैकड़ी निकल गई। तो बेशरम है तू, एकदम पत्ते पर की पानी है, किसी एक जूती की कचड़े के बराबर भी नहीं है तू शिवनिया।
बाकी हमारे दर्शक जैसा भी आपको कहना होगा, अभी तो हम बहुत जाना है, हमको खाना पीना थोड़ा जल्दी बना चुके थे, जाना है। और वो भी कहाँ जाना, हमारे मम्मा के पास जाना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग शाम को, मैं अभी 2 घंटे में आ जाऊंगी, क्योंकि मम्मी पापा हमारे बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कह रहे हैं बेटा आ जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है, 9 किलोमीटर है। तो अभी हम जाएंगे, 2 घंटे के अंदर में हम आ जाएंगे। इसके बाद शाम को लाइव चलाएंगे, क्योंकि लाइव हम पापा के घर नहीं चला पाएंगे। और पापा को हमारे ये सब पसंद नहीं है चिल्लाना, क्योंकि हम चिल्ला के बोलते हैं। और 2 घंटे रहेंगे वहाँ पे, हम आराम से आकर के शाम को 7:30 बजे लाइव चलाएंगे। आप लोग जुड़िएगा खूब बाकायदे, और सबको बताएंगे। और लास्ट में जाते जाते कह रहे कुछ बनिया लोग, डिफाल्टर लोग, अपनी माँ बहन को अगर बता दे रही हूँ, सावन का लास्ट महीना चल रहा है, अगर किसी ने मेरे लाइव में गंदगी किया तो पक्का समझ लेना तेरा सर्वनाश हो करके रहेगा, तेरा विनाश तेरे घर में टांडो, तेरे साथ टांडो होके रहेगा। और मेरी जुबान कभी खाली नहीं जाती है, और सोच समझ करके मेरे लाइव में शाम को आना, ठीक है। बाकी मैं तैयार ही बैठी रहती हूँ। और वीडियो बहुत लंबा हो गया, 11 मिनट का, और हम चल रहे थोड़ा तैयार होंगे। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत।